हेलो फ्रेंड्स, भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, हम हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ा रहे थे दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नयन कोण, पूर्णक कोण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, ठीक है। कल देखिए टाइप 2 हमने करा रखा है भाई। टाइप 2 में एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्नयन कोण, पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन। आशा कर रहे हैं कि दोस्तों आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं भी दिक्कत ना हो। जितना पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी CCV 2 और ग्रुप डी में आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछेगा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग से दोस्तों। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस जब भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम चुटकी में इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक खंभे के पाद से भूतल पर सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उस खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण है। अब देखिए, जब भी उन्नयन कोण पूरक कोण है तो इसका संबंधित क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करना है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। तदनुसार यदि उस खंभे के पाद से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमशः 9 मीटर तथा 16 मीटर हो और दोनों बिंदु खंभे के बीच एक ही और हो तो उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मेरा एक खंभा है, ठीक है। अब दो बिंदु एक की दिशा में, इधर एक बिंदु, इधर एक बिंदु, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि थीटा है दोस्तों, तो ये कितना है, ये आपको 90 माइनस थीटा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 90 माइनस थीटा है। अब बताइए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो दिया है भाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9 मीटर दिया है। अब पूरा बड़ा वाला डिस्टेंस जो दिया है 16 मीटर दिया है, ठीक है दोस्तों। आशा करें कि ये बात समझ में आया। अब कह रहा है उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब कह रहा है कि इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी। जब भी ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई वस्तु बताए हैं इसके पीछे वाला वीडियो में। ऊंचाई बराबर कितना लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसका ट्रेडिशनल नहीं समझते हुए डायरेक्ट ट्रिक का यूज करेंगे, तो 9 × 16 कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 × 144, ठीक है। अब 144 किसका होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट किसका होता है, 12 का। अब हो जाएगा आपका 12 मीटर इज द आंसर। आशा करें कि इस टाइप का क्वेश्चन उन्नयन कोण पूरक कोण से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो रूट AB करके बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 3 में दोस्तों। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे यह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी सीढ़ी लगाया जाता है तो दीवार के सहारे लगाया जाएगा और तिरछा लगाया जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है। ये क्या है, दीवार है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, सीढ़ी है। और इसका उन्नयन कोण कितना बनाना है, इस दीवार से ये गली के एक पॉइंट से सीढ़ी लगाया, कितना उन्नयन कोण बनाना है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कभी भी गली होता है तो दोनों साइड घर है, तभी ना वही पलट के दूसरे सिरे पर लग गया ये आपका सीढ़ी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक दीवार है, ये सीढ़ी उलट के दूसरी दीवार पर जा लगती है, ठीक है। यहाँ पर ही लग गई सीढ़ी, ठीक है। अब ये लग गई तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है दोस्तों, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब देखिए, सीढ़ी का लंबाई कह रहा है कि 26 मीटर है, तो जब ये 26 मीटर है तो ये भी दोस्तों 26 मीटर होगा, ताकि सीढ़ी यही ना सीढ़ी उलट के उधर चली गई है। हो सकता है कि दीवार छोटा है तभी ना 45 का एंगल बना। आइए दोस्तों अब समझिए। अब पढ़ाए हैं जब भी आपको रेशियो कि जब 60 डिग्री होता है, ये 60 का रिलेशन होता है दोस्तों, तो ये √3 होता है और ये 1 होता है और कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये 2 दिया है, 2 बराबर कितना दिया दोस्तों, 26, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 मीटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13। आशा करें कि बात समझ में आया होगा। यानी 2x बराबर कितना, 26, तो x का वैल्यू कितना, यानी 13। ये बात समझा है। अब देखिए इधर आप आइए, इस पार्ट में, ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इस पार्ट में। अब मान लीजिए कि जब भी 45 का एंगल बनता है दोस्तों, ठीक है, तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है, √2। अब √2 का वैल्यू कितना दिया है, 26, यानी √2x बराबर कितना, 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब x बराबर निकाल लेते हैं, यानी √2x बराबर 26 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26 बट्टा में √2। इसका परिमेयकरण करते हैं दोस्तों, तो √2 × √2। अब देखिए √2 × √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 होता है। अब चलिए, ये 26 √2 अपन में 2, अब 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 13 √2
मीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 13√2 मीटर। ठीक है। और पूछ रहा है दोस्तों कि गली की चौड़ाई यानी यहाँ से यहाँ का चौड़ाई क्या होगा। आशा करें कि ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए गली की चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 13 + 13√2 यानी 13। ये मान लीजिए कि ए है, इसका नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी और ये ई। तब बी डी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी बी डी बराबर कितना हो जाएगा 13 + 13 यहाँ से यहाँ तक 13, इधर कितना है 13√2। अब 13 कॉमन कर लीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 1 + √2 इज द आंसर। ठीक है। अब देखिए इधर 1 पहले दिया है, ठीक है, लेकिन इसको प्लस में तो कोई किधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख सकते हैं 13 × √2 + 1 इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, जब भी 60 का रिलेशन बने तो ये 2 होता है, तो ये कितना होता है 1, तो 2 बराबर 26 तो 1 बराबर कितना 13। ठीक है। अब देखिए 45 दिया है इधर, तो ये दिया है आपका 26। ठीक है। तो 45 में बताएं कि 1 होता है, 1 होता है, ये कितना होता है दोस्तों √2 होता है। तो √2 बराबर कितना दिया है 26। तब देखिए √2x बराबर 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26/√2 और √2 का परिमेयकरण कर देगा तो √2 × √2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए √2 × √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब 2 से काट दीजिए 26, कितना बात 13√2। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 13√2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा है, गली का चौड़ाई पूछा है, तो जोड़ दीजिए 13 + 13√2। अब 13√2 जोड़िएगा तो 13 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ न बचा तो 1 बचा, इधर √2 बचा। अब √2 पहले लिखिए, चाहे 1 इधर लिखिए, चाहे √2 इधर लिखिए, बात सेम है, तो इससे लिख दीजिए आंसर लाने के लिए दोस्तों। ये आशा करें क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 का है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये मान लीजिए कि एक दीवार है, दीवार में सीढ़ी, मान लीजिए कि दीवार में ये खिड़की होगा, कहीं यहाँ पर खिड़की है। ठीक है दोस्तों। अब सीढ़ी यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से सीढ़ी इस पर लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है यहाँ से सीढ़ी। अब चलिए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पहले निकालिए। ठीक है। अब कह रहा है कि सीढ़ी जो दीवार का ऊंचाई कितना है दोस्तों 12 मीटर है। अब सीढ़ी की लंबाई कितना दिया दोस्तों, इसमें सीढ़ी की लंबाई आपको कितना दिया है तो 13 मीटर। ठीक है, ये 13 मीटर दिया है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसी सीढ़ी को दूसरी साइड से लगाया जाता है, यानी मान लीजिए चलिए यहाँ से लगाया जाता है, तो ये कितना मीटर ऊंचाई पर पहुँचता है दोस्तों। चलिए यहाँ से नहीं, इसी सीढ़ी को पाद रखते हुए दूसरे साइड से लगाया जाता है, यहाँ से लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ से लगाया जाता है। ठीक है, सीढ़ी यहीं है, सेम यहाँ से आकर लगा दिया। अब देखिए जो भी लगाता है तो ये खिड़की तक 5 मीटर तक पहुँचता है। और पूछ रहा है ना कि गली की चौड़ाई क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ गली होगा तब ना इसका चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों, गली की चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए जब सीढ़ी यहाँ से यहाँ लगा तो 13 मीटर, तो ये भी तो 13 है ना होगा, ताकि सीढ़ी काटा छाटा थोड़ा नहीं गया है, ये इतना ऊपर था लेकिन अब लंबाई बढ़ने का छोटा में पहुँचा है। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। ठीक है। अब देखिए आप ट्रिपलेट पढ़े हैं 5, 12, 13। ठीक है दोस्तों। अब नहीं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकाल सकते हैं PBH। अब देखिए ये दिया है 5, ये दिया है 12, ये दिया है 13, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 12। अब देखिए ये दिया है 13, ये दिया है 5, ये दिया है 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोस्तों 12 + 5 कितना हो जाएगा 12 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। ठीक है, मीटर इज द आंसर। आशा करें क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा उटपटांग टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए आपको लाएं। ठीक है, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए सीढ़ी का पाद जो कहते हैं सेम छोड़ दीजिए। अब इधर से अगर सीढ़ी लगाते हैं तो 12 मीटर ऊंचे खिड़की तक पहुंचता है, और इसी सीढ़ी का पाद सेम रखकर इधर प्लाट देते हैं तो ये कितना 5 तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए
जब सीढ़ी 13 मीटर है तो इधर पलटिए चाहे इधर सेम 13 का 13 ही होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 5 पहुँचता है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 12 13 पर बैठा दीजिए। जब ये 13 दिया है ये 12 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। अब दोनों जोड़ दीजिए, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17 मीटर इज द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे लगी है। सीढ़ी का पाद दीवार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष भाग 4 मीटर नीचे खिसक जाता है तो उसका पाद बिंदु कितनी दूर खिंचेगा। देखिए आपको आ रहा है क्वेश्चन में, एक दीवार है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है इस दीवार से, ठीक है। आपको आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सीढ़ी का जो डिस्टेंस है कितना है, 25 मीटर, और ये दीवार के पाद से सीढ़ी के पाद का डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 25, ठीक है दोस्तों। अब नहीं पता हो तो 25 के √25 के स्क्वायर में से 7 के स्क्वायर घटाइएगा तो ही निकल जाएगा। तो देखिए 7 दिया है, 25 दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 24। आशा करें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 24। अब देखिएगा ध्यान से, अब कह रहा है कि ये सीढ़ी जो है 4 मीटर यहाँ से नीचे खिसक जाता है, यानी सीढ़ी मान लीजिए चलिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, 4 नीचे खिसका, यहाँ से यहाँ तक 4 खिसका, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस खिसका, और जो इसका पाद जो है आगे बढ़ जाता है यहाँ तक, ठीक है, खिसक कर यहाँ लग जाता है, ठीक है। अब देखिए जब सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक लगा था 25 मीटर था, तब फिर ये खिसक के चला गया तो ये भी तो 25 मीटर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा जब ये 25 मीटर होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर हुआ, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 20 मीटर, ठीक है। चलिए एक दूसरा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 दिया है, ये दिया है 20 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 20 25 आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 15 20 25 लिखवाए होंगे आपको, कितना, 15 20 25, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, 15। तो जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 7 हुआ तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी सीढ़ी खिसक के कितना दूर चली गई, 8 मीटर। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज थीटा कोण बनाती है तथा sin θ = 12/13। यदि सीढ़ी का निचला सिरा 7.5 सेंटीमीटर दूर हो तो उस बिंदु की ऊंचाई क्या होगी जहां सीढ़ी का शीर्ष दीवार को छूता है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, अब ये दीवार दिया हुआ है, ठीक है, ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, और ये दीवार के पाद और सीढ़ी के पाद से सीढ़ी का निचला पॉइंट से डिस्टेंस कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा है कि sin θ रख दीजिए यहाँ पर, ये थीटा है। अब sin θ बराबर कितना होता है दोस्तों, P/H होता है, और P का रेशियो कितना दिया है, 12, इसका दिया है 13, तो ये 5 12 13, तो ये कितना हो जाएगा, 5। अभी रेशियो हो गया, x रख लीजिए इसके साथ, और 5x का वैल्यू कितने दिया है दोस्तों, यानी 5x बराबर दिया है 7.5, इसलिए 12x बराबर कितना हो जाएगा, चलिए 5 से काट दीजिए, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 15 5 75, यानी 1.5, तो रख दीजिए 12x, यानी 12 × 1.5/10। कैसे 10, तो पॉइंट के लिए का जितना इधर होता है उतना 0 लगाया जाता है। 5 से काटिए 2 बार में, ये 5 से है 3 बार में, 2 से ये 6 बार में, अब 6 की 18 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हाइट एंड डिस्टेंस में इतना ही टाइप 3 तक क्वेश्चन कराएं, और कल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इतना ही हाइट एंड डिस्टेंस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।